नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। एनसीआर समेत यूपी में भी ठंड का सितम बरकरार है। जी हां, बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का कहर भी है। लखनऊ समेत 41 जिलों में कोहरे और शीत दिवस का रेड अलर्ट जारी है और साथ ही साथ ठंड और कोहरे की मार और गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भी ठंड का सितम बरकरार देखने को मिल रहा है। वहीं बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का कहर भी है। लखनऊ समेत 41 जिलों में कोहरे और शीत दिवस का शीत लहर का अलर्ट जारी है और ठंड और कोहरे की मार साथ ही साथ गाड़ियों की रफ्तार भी अब धीमी हो गई है। जी हां, कोहरे के प्रकोप के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है। लगातार राहगीरों को वाहन चलाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भी ठंड का सितम बरकरार है। जी हां, लगातार जो ठंड का सितम है वो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में बरकरार है। बर्फीली हवाएं लगातार चल रही है। कोहरे का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत 41 जिलों में कोहरे और शीत लहर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि ठंड और कोहरे की मार लगातार देखी जा रही है। अलाव का सहारा लिया जा रहा है और साथ ही साथ अगर गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम इस वक्त नजर आ रही है। राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में इस वक्त बेहद ही परेशानी होती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भी ठंड का सितम बरकरार लगातार जारी है। जी हां, बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आज सुबह की ही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे का कहर इस तरीके से बरकरार है कि आगे विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम है। आगे कुछ भी दिखाई देना बेहद मुश्किल हो चुका है। तो वाहन चालकों को काफी परेशानियां वाहन चलाने में इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें ये आज सुबह की है और आज सुबह की तस्वीरों से समझे कि किस तरीके से कोहरे का जो कहर है वो बरकरार है। साथ ही साथ इस कोहरे के कहर के चलते लगातार वाहन चालकों को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में ठंड का सितम बरकरार है। जी हां, बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का कहर है और लखनऊ समेत 41 जिलों में कोहरे और शीत लहर का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ठंड और कोहरे की मार अब लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो गई है। प्रशासन की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, क्योंकि इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार को भी कम किया जाए, धीमी रफ्तार में गाड़ियों को चलाए। और कोहरे की वजह से भी लगातार कई हादसे भी अब कोहरे की मार जो है वो लगातार दिल्ली एनसीआर यूपी तमाम प्रदेशों में देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें भी देखिए, आज सुबह की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाए कि किस तरीके से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है। और चलिए, तमाम शहरों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ है और सूरज पांडे कानपुर से साथ हैं और साथ ही कृष्णा त्यागी भी आगरा से हमारे साथ है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। अश्विनी, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त कोहरे की वजह से देखने को मिल रही है? बिल्कुल बता दें कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 3 दिनों से कोहरे का असर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति सामान्य है। हाँ, हालांकि अगर लखनऊ जो शहर है उससे बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसम में बदलाव हुआ है उसके कारण कहीं ना कहीं कोहरे से निजात लोगों को मिल रही है, कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। हालांकि इसके बावजूद भी जो एक्सप्रेस वे है, हाईवेज है, वहाँ पर चलने वाले लोग हैं उनको लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। उनसे कहा गया है कि जब भी सड़कों पर चलें तो वाहनों की स्पीड है उसको मेंटेन रखें। इसके अलावा फॉग लाइट है उसको जलाकर ही चलें। तमाम चीजें हैं और एक दो गाड़ियां हैं उनके बीच की दूरी कम से कम 80 मीटर रखी जाए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत ही लोग सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि किस तरीके से कई वाहन जो हैं वो आपस में टकराए। एक नहीं दर्जनों वाहन एक साथ टकराए कोहरे की वजह से। तो ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ
लखनऊ की बात करें तो पिछले 3 दिनों में निश्चित तौर पर लखनऊ को कोहरे से निजात मिला है। आराम से यहाँ पर लोग चल पा रहे हैं सड़कों पर। हालांकि सुबह 4 से 5 से 6 बजे के बीच हल्का फुल्का कोहरा जरूर मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी 7 बजे का समय हुआ एकदम साफ व्यस्त हो गया है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी है वो सामान्य है। तो ऐसे में अब कोहरे का जो सितम था वो खत्म हो रहा है। जी कानपुर की बात की जाए सूरज, तो कानपुर में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि कोहरे की जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। हाईवे की बात की जाए तो हाईवे की क्या तस्वीरें इस वक्त है सूरज? ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि आज की बात करें तो तकरीबन अभी वर्तमान की बात करें तो 12 डिग्री टेम्परेचर कानपुर का बना हुआ है, जिसके चलते लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। आपको साफ तौर पर दिखा दें कि देखिए हमारे ठीक पीछे ये सड़क देखिए, आप साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिन सड़कों पर लगातार लोग सुबह अपने अपने कामों पर जाते हुए नजर आते हैं, मगर आज जो ये सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खाली हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर जो ठंड का प्रकोप है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर जिला प्रशासन की बात करें तो पूरी ठंड में कानपुर जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने पूरी तरीके से जो अलाव की व्यवस्था करानी चाहिए वो पूरी तरीके से नजर आई। लोग ठंड से अपने आप का बंदोबस्त करते हुए नजर आए। वहीं आप विजुअलिटी की बात करें तो कानपुर का जो कोहरे की धुंध है वो तो आज साफ नजर आ रही है, मगर ठंड जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो ठंड का प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है वो कानपुर में भी उसका साफ तौर पर असर जो है वो दिखने लगा है, क्योंकि सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं, वो आगे आने वाले अन्य दिनों में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ा सकती है। जी हरेंद्र, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर की क्या तस्वीरें इस वक्त कोहरे की वजह से देखने को मिल रही है? ठंड का तापमान इस वक्त गोरखपुर में कितना है? प्रभाव बताना चाहेंगे, अगर गोरखपुर की सहित पूर्वांचल की बात करें तो कल से कोहरा छटा हुआ है, लेकिन गलन और ठंडक बड़े पैमाने पर। और दूसरी चीज आपको बता दें कि कोहरे का जो सड़कों पर चादर बिछा हुआ था वो घटा छट गई है और गलन और ठंडक के कारण तुरंत है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को सांस की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को तरह तरह की परेशानी होती है। तो खासतौर से ये ठंडक और ये गलन उनके लिए मुसीबत बनी है, लेकिन फिलहाल मौसम गोरखपुर सहित पूर्वांचल का साफ है। ठीक है कृष्णा, अगर आगरा की बात की जाए, आगरा की क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है कोहरे की वजह से? अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे में क्या स्थिति और क्या तस्वीरें? चूंकि जो जिस तरीके से कोहरा इस वक्त हाईवे पर नजर आ रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की परेशानी वाहन चालकों को इस वक्त हो रही है। आपको बता दूं, लगातार नए साल के आगमन के बाद सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है, कई बार हल्की धूप जरूर निकलती है, लेकिन अभी सर्दी की बात करें तो सुबह 11 और 12 बजे तक सर्दी का सितम वही स्थिति पे है। लेकिन आगरा प्रशासन की कार्यगुजारी हमने लगातार अपनी न्यूज वन इंडिया पर दिखाई तो लगातार आगरा प्रशासन में वो खासे इंतजाम नजर नहीं आए जो बिल्कुल वाकई में होने चाहिए। आगरा में लगातार लोग अपने संसाधनों से सर्दी को दूर करते हुए नजर आए और रैन बसेरे की हमने लगातार तस्वीर दिखाई तो वहां पर इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली। वहां पर चादर तक बिल्कुल गंदी थी और चादर बिल्कुल इतनी फटी हुई थी। तमाम इस तरह की व्यवस्था हमने लगातार दिखाई। लगातार सर्दी के सितम को देखते हुए जैसे अभी रेल यातायात की बात करें तो रेल यातायात का आवागमन अभी भी 18-20 घंटे अभी देरी से ट्रेन अभी चल रही है। काफी यात्री जो अपने समय पर वहां पर पहुंचना था, अलग से रिजर्वेशन काउंटर बनाया गया और उन्होंने पैसे वापस कर अपने घर तक वापस लौटने को मजबूर रहे लगातार इस तरह से। और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सर्दी के सितम लगने से लगातार स्वास्थ्य रोगियों की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें, तमाम ऐसे लोग वहां पर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो लेकिन खासी इंतजाम प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आए। तो लगातार सर्दी के प्रकोप बढ़ने से काफी समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमने लगातार तस्वीर न्यूज वन इंडिया पर दिखाई और आगरा हो चाहे कानपुर हो, मेरठ हो, चाहे गोरखपुर हो, तमाम जगह की तस्वीर एक जैसी नजर आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आगरा के अलावा जैसे लखनऊ में भी हमने तस्वीर लगातार देखी तो कई अनियमितता देखने को मिली। जिस तरह से आगरा के अलावा उच्च स्तर के अधिकारी इस तरह से वहां पर जहाँ राजधानी है वहां पर इस तरह के हालात होंगे तो समझा जा सकता है कि अन्य जिलों की हालात किस तरह की होगी। तो इसमें पूरे
आगरा जिले से लेकर अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। इस पूरी तस्वीरों को सरकार को देखना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि अगले साल आने वाले समय पर ऐसी समय पर पुनरावृत्ति न हो। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात क्या कोहरे की वजह से प्रभावित हो रहा है? अगर बात की जाए रेल मार्ग की और फिर अगर हवाई मार्ग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही है। कैंसिल तो लगातार देखने को मिल रही है कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। बिल्कुल बता दें आपको कि कोहरे की वजह से एक दिक्कत जरूर आ रही है। रेल मार्ग और जो वायु मार्ग में प्लेन्स हैं उनके वो डिले हो रहे हैं, उन कैंसिल हो रहे हैं। हालांकि ट्रेनें कैंसिल नहीं हो रही हैं, ट्रेनें लेट हो रही हैं, लेकिन आप जो हवाई यात्रा होती है उसमें दिक्कत लोगों को ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कई प्लेन ऐसे हुए जो कैंसिल हो चुके हैं, जिनका डाइवर्जन किया गया, जिनको जाना था लखनऊ उनको दिल्ली उतरना पड़ा। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत तो जरूर हो रही है। हालांकि जो सड़क मार्ग चल रहे हैं उनको भी जब आप शहरी क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो वहां पर दिक्कत का सामना जरूर करने को मिलेगा। हालांकि जो मौसम विभाग का अनुमान है अगले 5 से 7 दिन में कोहरे से जो है राहत मिलने वाली है और पूरी तरीके से कोहरा गायब आपको दिखाई देगा निश्चित तौर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी 5-7 दिन और लोगों को मशक्कत उठानी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हरेंद्र आपका भी और कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।